Hello everyone, welcome to my channel Grow. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड एचआर पोस्ट के लिए। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, कितना वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। एंड आप अगर एलिजिबल है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया है उसके तरफ। एनटीपीसी एनर्जी ग्रीन एनर्जी एनजीईएल एक सब्सिडरी कंपनी है ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। ये कंपनी रिन्यूएबल पावर एंड हाइड्रोजन पावर जनरेशन बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आया है फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एरिया फॉर 3 इयर्स फिक्स टर्म बेसिस। मतलब ये जो जॉब होगा 3 साल के लिए फिक्स टर्म आपको मिलेगा। एंड आफ्टर दैट आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 2 साल 2 साल करके एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जो पोस्ट आया है फॉर सिविल इंजीनियर 20 पोस्ट आपको दिखने मिलेगा, टोटल 20 पोस्ट। इसके लिए आपको बी टेक डिग्री जरूरी है इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स होना जरूरी है। एक्सपीरियंस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप अगर जियोटेक पाइलिंग फाउंडेशन या स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर या टावर स्ट्रक्चर स्विच ईयर इट्सेट्रा इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिल सकता है। तो उसके बाद है आपका एक एज लिमिट होना चाहिए 30 इयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 29 पोस्ट दिखने मिलेगा, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। जो बी टेक कर रखे हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस इस जॉब के लिए आप एलिजिबल है। 60% मार्क्स होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग स्विच यार्ड और ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसफार्मर के ऊपर होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। तो उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें थोड़ा कॉम्पोस्ट देखने मिलेगा, आपको 9 पोस्ट मिलेगा। जो लोग बी टेक कर रखे हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम से कम 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट इंडस्ट्री में। तो अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड एक पोस्ट निकाला गया फॉर एचआर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं एंड एमबीए किए हैं एचआर में एंड कोई भी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, सैप का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो पोस्ट आया है, एक ही पोस्ट, एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर जो लोग पढ़ाई किए हैं तो उन लोगों के लिए ये पोस्ट आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एक पोस्ट आया है फॉर फाइनेंस पीपल, जो लोग सी ए में कर रखे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट आया है जो लोग कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी बी टेक कर रखे हैं वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लैन वैन स्विच टेलीफोन एक्सचेंज ऑडियो विजुअल सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आईटी हार्डवेयर प्रिंटर, इसके ऊपर आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ। और एक पोस्ट आया है जो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर जो लोग पढ़ाई पढ़ाई कर किए हैं एंड 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के ऊपर तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। रेमुनरेशन की बात किया जाए तो बहुत अच्छा रेमुनरेशन है। टोटल सारा कुछ मिला के वेरिएबल मिला के आपको 83,000 सैलरी पर मंथ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सैलरी है। आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जो 3 साल के लिए आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद क्या होगा। ये एक्चुअली आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है एंड आपको 2 साल 2 साल ऐसे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है।
पिछले एनटीपीसी की जो फॉर्म नोटिफिकेशन मैं आपको बताया था उसमें साफ यही लिखा हुआ था। तो उसके बाद ये जनरल कंडीशन जो है आप वही गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है, जैसे 5 साल का छूट मिलता है SC ST का एंड 3 साल का छूट मिलता है फॉर OBC का, सेम चीज़ दिखने मिलेगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक एक करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए www.ngel.in इस मेल ID वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे अप्लाई करना है। आपको पेमेंट करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट जो नोटिस है ये 21 मार्च से ऑलरेडी चालू हो चुका है, मतलब येस्टरडे से ये फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप इज 13/4/2024। ये ध्यान में रखिए एंड इससे पहले आप एप्लीकेशन भर दीजिए। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो ये है एनटीपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहले करियर ऑप्शन में जाएंगे तो उसके बाद आपको ये जो रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एरिया फिक्स टर्म बेसिस, इसमें आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो मैं जो ऑलरेडी बात किया हूँ जिसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने मिलेगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 13 को ये क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट महीना। एंड रिटन टेस्ट कब होगा और इंटरव्यू, रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यू भी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तब मेरे ख्याल से रिटन टेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए कब होगा तो ये आपको मेल के दौरान या नोटिफिकेशन की दौरान बता दिया जाएगा। मैं जब ये नोटिफिकेशन आएगा सबको मेरा लिंक्डइन में या टेलीग्राम चैनल में मैं सबको बता दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड लिंक्डइन प्रोफाइल को आप फॉलो करके रखिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना है। ये लॉगिन ऑप्शन में आपको पहले जाना है। यहाँ पे लिखा है फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, तो लॉगिन में जाना है। लॉगिन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल कोई भी इसमें करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है। नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है एंड पासवर्ड आपका मनपसंद डालना है मिनिमम 4 डिजिट का। एंड आपको मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे येस करके आपको सबमिट कर देना है। तो ऐसे करेंगे तो पहले आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप पेज में लेके जाएंगे। चलते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे पहले मेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। ऐसे सिलेक्ट करने से आपको ये पेज ओपन आ जाएगा। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पे आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स आप फिलअप करिए, नाम, सेंटर आप कहाँ कहाँ के चूज़ करेंगे। ये एक्चुअली दिल्ली या नोएडा में ही एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे आपको उधर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोलकाता में या दूसरा कोई शहर में ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट है कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, उस आपका जेंडर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे भरना है। ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एक एक करके फिलअप करना है। ठीक है। तो इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख रहे हैं जो पर्सनल डिटेल्स पहले फिल करिए, उसके बाद ही नेक्स्ट मेनू में जाने देंगे। तो सेम है, बहुत ही इजी है। आप उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है एक एक करके आपको डालना है। जो लोग बीटेक जिस फील्ड में किए हैं, आप बीटेक का डिग्री, उसके बाद एचएस या माध्यमिक एग्जाम का जो रिजल्ट था वो सारा कुछ आपको देना है। उसके बाद कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स में आपको सारा कुछ डालना पड़ेगा।
तो एक्सपीरियंस डिटेल में भी आपको सारा कुछ डालना पड़ेगा, कौन सा कंपनी में, कौन सा फील्ड में आप कितना दिन से काम कर रहे हैं वगैरह। सारा कुछ डालने के बाद फिल एडिशनल डिटेल्स, अगर एडिशनल आपका कुछ क्वालिफिकेशन है या एडिशनल में जो जो आपको पूछेंगे तो आपको देना पड़ेगा। आपको इधर मैं पहला 3 पॉइंट फिलअप नहीं किया, इसीलिए ऐसा शो कर रहा है। आप अगर फिलअप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपका सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको आपका जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पे आपके पास है तो एक एक करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन में जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करके रखिए। जब एग्ज़ाम का डेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको दिल्ली में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये रहा आज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर एनटीपीसी जॉब वैकेंसी। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए जो लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, मेनली फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड जो कैंडिडेट्स इस फील्ड के ऊपर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो सबसे शेयर करिए। जो लोग अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में अवेयर नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए आपका फ्रेंड के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।